आपने गुटखा खाने के शौकीन लोगों को तो देखा ही होगा जिन्हें इसके बगैर चैन ही नहीं आता। अक्सर लोग इसे खाने के आदी होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस गुटखे को बनाया कैसे जाता है? बड़े बड़े स्टार जिस गुटखे का विज्ञापन करते हैं, इस गुटखे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, अगर इसे आप जान जाएंगे तो शायद आप इसे खाना पसंद नहीं करेंगे, या फिर एक बार को तो जरूर सोचेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यह गुटखा कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है इस खास चीज यानी सुपारी से। इन पेड़ों से जिन पर सुपारी के फल लगे होते हैं, यह सुपारी इन्हीं पेड़ों से निकाली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप जान गए होंगे कि यह गुटखा सुपारी से बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक बड़ी सी बाग होती है और इस बाग में सुपारी के फलों को तैयार किया जाता है। ये फल पक जाते हैं तब इन पेड़ों से फलों को अलग कर लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन फलों को पेड़ों से अलग करने के बाद इन्हें टहनियों से अलग किया जाता है, वह भी पटक पटक कर। अगर इन्हें पटका न जाए तो यह अलग नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच बहुत गहरा प्यार होता है। और जब ये फल अलग हो जाते हैं तो इन्हें सुखाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। जब यह अच्छे से सूख जाते हैं तो इन फलों से सुपारी को अलग कर लिया जाता है, जो इन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। इसके बाद यानी जब सुपारी साफ सुथरा निकाल ली जाती है तो इन्हें रेड कलर के केमिकल में डाला जाता है। अब आप कहेंगे कि रेड केमिकल में क्या नशा होता है? तो नहीं भाई, रेड कलर में डालने से इसका कलर लाल हो जाता है, जिसे जब लोग खाते हैं तो उनका मुंह लाल हो जाता है। यानी जब आपकी बॉडी में मौजूद खून आपके होंठ लाल नहीं करेगा तो ये गुटखा कर देगा। वैसे है ना कमाल। आगे के प्रोसेस में इस रेड केमिकल में इन सुपारी को गर्म किया जाता है और कुछ देर गर्म करने के बाद इन्हें बाहर निकाल कर फैला दिया जाता है। वहीं इसी के साथ यह भी जान ले कि इसमें वैक्स यानी मोम को भी मिलाया जाता है, जिससे आप कैंडल बनाते हैं। यानी ये मोम आपको लाइट के साथ पेट में भी एनर्जी देगी। यानी यह मजाक है और यह आपके लिए बहुत हार्मफुल है। अब बारी आती है इस सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की, और यह काम मशीन से कर लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो हो गई सुपारी की बात। अब बात करेंगे इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की, क्योंकि इसी से तो आपका मूड फ्रेश होगा और यही मूड लोगों को यमराज के साक्षात दर्शन कराता है। आपको बता दें कि तंबाकू की खेती की जाती है और खेती के इस प्रोसेस में करीब 4 महीने लगते हैं। और जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं तो इनकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। अब पत्तियों को तोड़ने का मतलब इसी से तंबाकू तैयार किया जाता है। अब इन पत्तियों को खेतों से कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर क्या इनका भी वही हाल किया जाता है जो सुपारी का किया गया था, यानी इन्हें सुखाया जाता है और इसके लिए आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब दोनों का प्रोसेस सेम ही है तो शायद दोनों बिछड़े यार रहे हों। जब तंबाकू की पत्तियां सूख कर यानी कि ब्राउन हो जाती हैं तो इन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया जाता है। अब बारी आती है दोनों बिछड़े हुए यारों को मिलाने की, और इसके लिए दोनों को एक तरह की मशीन में ले जाया जाता है, जहाँ पर इनमें कांच को मिलाया जाता है। यह सुनने के बाद तो आपका माथा चकरा गया होगा, और चकराना भी चाहिए, क्योंकि आखिर कांच कौन खा सकता है भाई। लेकिन दोस्तों इस गुटखे में कांच पड़ती है और इसके लिए बड़ी बड़ी कांच की बोतल्स को मशीन में पीसा जाता है और यह पाउडर के रूप में हो जाती है। इस पाउडर को सुपारी और तंबाकू के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इसी के साथ कत्था को भी मिक्स किया जाता है और जब इसे आप खाते हैं तो आपके मुंह में गुटखा देर तक रहने से स्किन फट जाती है। अब इन्हें पैकिंग मशीन की हेल्प से पैक कर लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट के द्वारा खाने वालों के पास भेज दिया जाता है कि लो भाई खाओ और थूको गली मोहल्लों में। वैसे गुटखा बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल फैक्ट किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।